नमस्कार, मैं कश्मीर राणा और आप देख रहे हैं अनसुनी आवाज़। हम मौजूद हैं द लेक पैराडाइज झील में रुद्रपुर की, जहां पर अनसुनी आवाज़ और प्रेरणांशु के द्वारा आज नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। जहां दो नाटक, बहुत बेहतरीन दो नाटक, शानदार दो नाटक प्रस्तुत किए गए, जिसमें पहला नाटक था कंजूस, जो जम्मू कश्मीर से टीम आई थी। जब ये नाटक मंचित हो रहा था, लोगों ने उसको खूब सराहा। उस नाटक ने लोगों को गुदगुदाया भी, हंसाया भी और कहीं ना कहीं अहमियत दिखाई अपनी चीज़ों की, और लोगों को सामाजिकता के लिए भी जोड़ा। वहीं दूसरा नाटक तोमार डाके, जो पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से जो टीम आई थी, उसने मंचन किया। उस नाटक ने जो समाज में जिस तरह की कुरीतियां हैं या जो धर्म को लेकर लोग बट रहे हैं, उनके बारे में लोगों को बताया। और वो नाटक जब चल रहा था, लोग मंत्रमुग्ध हो गए। एडिटोरियम में पूरा सन्नाटा छा गया था। सारे दर्शकों ने इस प्रोग्राम को खूब सराहा। तो आइए अब उन्हीं से सुनते हैं जिन्होंने ये नाटक देखा, उनकी जुबानी, कि उनको नाटक कैसा लगा। बहुत अच्छे, मज़ा आ गया। एकदम नेचुरल, एकदम नेचुरल, एकदम आवाज़ ऐसी थी कि बस मज़ा आ गया। मुझे दोनों नाटक बहुत अच्छे लगे और ख़ास तौर से दूसरा जो नाटक था, एक समाज के ऊपर कि लोग मार काट में लगे हुए हैं और हिंदू मुस्लिम चल रही है, तो एक जो उसको एक एकता को बनाने के लिए ये जो मैसेज दिया गया लास्ट में, बहुत सुंदर मैसेज था। दूसरा नाटक था वो मुझे बहुत पसंद आया और उसमें उस नाटक में जो आज विश्व में जो चल रहा है उसे समेटा गया, चाहे वो युद्ध हो, और युद्ध की जो त्रासदी है वो उसमें दिखाई दी, और युद्ध में महिलाओं के साथ क्या बर्बरता होती है और उसका खामियाजा इनोसेंट लोगों को भुगतना पड़ता है, वो सब उस नाटक में था। और उसने दर्शकों को बांध के रखा उस नाटक ने, और कई कई जगह पर वह बहुत हतप्रभ कर रहा था, और बहुत जो कलाकार थे उनका डिवोशन और उनका जो परफेक्शन है वो दिख रहा था। और कुल मिलाकर नाटक बहुत शानदार था, उसने समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। जो भी वैश्विक घटनाक्रम है, जो हमारे देश की परिस्थितियां हैं और विश्व की परिस्थितियां हैं, उनके बारे में ये नाटक के द्वारा बेहतरीन एक मुजाहरा प्रस्तुत किया गया है। बेहतरीन कलाकारी के द्वारा अपने प्रदर्शन से ये बताया गया है कि देश की परिस्थितियां कैसी हैं और विश्व में क्या घटनाक्रम चल रहा है। वो सारे घटनाक्रम को यहाँ पर उकेरा है कलाकारों ने। बेहतरीन प्रस्तुति, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत बढ़िया आयोजन किया गया है। आज सच में बहुत ही प्रेरणादायक था। एक तो जो कंजूस वाला नाटक था वो देखा मैंने, और कुमार टाकिर वो देखा मैंने, तो बहुत अच्छा लगा। बाहर से, बंगाल से जो कलाकार आए, कितना सुंदर प्रोग्राम करा। एक एक कलाकार की कलाकारी को देखकर ये ऐसे कार्यक्रम तो होते रहने चाहिए। हम सिनेमा हॉल में चले जाते हैं, हम कई हजारों रुपए खर्च करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, और उसका लाभ हमारे स्थानीय लोगों को नहीं मिलता, हमारे बाहर के लोगों को लाभ मिलता है। ये तो हमारे स्थानीय लोग थे जो देखिए कितनी मेहनत करते हैं, रंगमंच से जुड़े हुए हमारे कलाकार हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और मुझे बहुत सुंदर लगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, और मैंने भी रुपेश भाई को बधाई भी दी। और ऐसे कार्यक्रम रुद्रपुर शहर के अंदर होने चाहिए। जो थिएटर इंटरनेशनल मंचों पर जो हमें यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिलता है या अन्य सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलता है, वो आज हमें अपने रुद्रपुर शहर में हमें वो आज देखने का सौभाग्य अनसुनी आवाज़ के माध्यम से मिला। उसके लिए मैं पूरे रुद्रपुर वासियों की ओर से मैं अनसुनी आवाज़ का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा पल देखने को हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। नाटक तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जितने भी एक्टर आए थे बिल्कुल नेचुरल कर रहे थे। और मैं कहना चाहूँगा, अनसुनी आवाज़ ने ये जो पहल की है, बाकी जो संस्था है, चाहे कोई चैनल वाले हो, रिपोर्टर हो, या जो भी सामाजिक संस्था है, सबको सीख लेनी चाहिए कि अगर प्रोग्राम कराए तो ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज को कुछ सीखने को मिले। समाज में जो दुष्प्रथा चल रही है, जो गलत प्रथा चल रही है, वो खत्म हो जाए। अच्छा लगा, दोनों नाटक ही अच्छे हैं। तो पहला नाटक ठीक ही था, हल्का फुल्का था, सही था, लेकिन दूसरा नाटक बहुत ही अच्छा रहा। वो वर्तमान समाज पर आघात करने वाला था। वर्तमान समाज में जो चल रहा है, जो परिस्थितियां है, जो घटनाएं घट रही है, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया। और बंगाल के लोग तो नाटक थिएटर के जड़ से प्यार करते हैं। और मैं भी 27 साल कलकत्ता में ही रह के आई हूँ, और इस विषय में मैं अच्छी जानती हूँ, उसकी जानकारी है मुझे, लेकिन अच्छा लगा। दोनों नाटक अच्छे। नाटक दोनों ही बहुत अच्छे थे। अगर देखा जाए तो उसको एक व्यवसायिक कह सकते हैं और इसको क्लासिकल कह सकते हैं। दूसरे को, दोनों ही बहुत अच्छे थे, लेकिन दूसरे का जो उद्देश्य था वो बहुत वाइड था और बहुत समसामयिक था, आज के समय के हिसाब से, और कमाल का डायरेक्शन था। तो पूरा पैसा भी नहीं लगा और पैसा वसूल हो गया। नाट्य महोत्सव है, कैसा लगा? और
इसको कितना हम यहाँ पे कंटिन्यू करें, किस तरह से कर सकते हैं, क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि साहित्य में आजकल नाट्य विधा जो है वो थोड़ा सा विलुप्ति की तरफ जा रही है। इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत कम रह गई है तो पहले के कंपैरेटिवली। तो अब जो है उसको अगर यहाँ के आयोजक लोग और ये रूपेश जी अगर उसको बढ़ा रहे हैं और आगे ला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत एप्रिसिएशन की बात है कि उनको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और जब ऐसे प्रयास होंगे तो जो साहित्य प्रेमी हैं, दर्शक हैं, वो निश्चित ही इसकी तरफ आएंगे और बढ़ेगी ये, और बढ़नी चाहिए भी। अब महाराष्ट्र में कहाँ से हैं मैम? मैं फिलहाल मुंबई में रह रही हूँ। तो मुंबई में तो आपने बहुत सारे नाटक देखे होंगे। हाँ, मेरे कॉलेज में भी क्योंकि होते रहते हैं, और मुंबई में इस तरह का और कल्चर भी है थिएटर का, तो मैंने अक्सर वहीं देखा था। और मुझे शुरुआत में मुझे पहले यकीन नहीं हुआ कि मम्मी बोल रही यहाँ पे इतने दूर से एक मंडली आई है नाटक के लिए, पर यहाँ देखा बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्ले था। और हाँ, मतलब अच्छा लगा ये जान के कि यहाँ भी अब नाटक फैल रहा है और ये कला फैल रही है। बहुत ही खूबसूरत नाटक था। 2 नाटक थी। एक तो शायद कश्मीर से आए हुए हैं, कंजूस, और दूसरी जो है वो कोलकाता से आई हुई है। तो दोनों ही नाटक इतने सुंदर मतलब तरीके से उन लोगों ने किया है, और एक मतलब कहते हैं ना कि एक्सप्रेशन उन लोगों ने एक्टिंग में इतनी खूबसूरती से उन लोगों ने दिखाया है कि जैसे हमें फील हो रहा था, जो जैसे लग रहा था कि हम जी रहे हैं उस कैरेक्टर में। और मैं बहुत खुश हूँ, तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जम्मू कश्मीर से जो टीम आई है और कलकत्ता की टीम आई है, इन्हें तो आज तो बिल्कुल जो है धमाल ही मचा दिया। इस चैनल का हम बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बुलाते रहे और ऐसे हम आते रहे। आज का कार्यक्रम इतना उम्दा, तमीज़ तहजीब सिखाने वाला और मनुष्य से भी ऊपर उठाने वाला था। पहला जो नाटक था वो तो था ही कंजूस, बहुत बेहतरीन और एक फैमिली हम कह सकते हैं। लेकिन वो जो जिस बिंदु पर वो नाटक ख़त्म होता है, वो कहने की संवेदना को भी बहुत मजबूत वो नाटक करता है। और उसके बाद जो नाटक हुआ, जो कोलकाता और पश्चिम बंगाल से टीम आई थी, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति, बहुत बेहतरीन। वो नाटक में जो मैं समझ पाया, रीजनल प्रॉब्लम, नेशनल प्रॉब्लम, इंटरनेशनल प्रॉब्लम, ठीक है, तो थी ही। और ये जो आम आदमी को या जो दर्शक है उनको समझ में भी सारी चीज़ें आ रही थी। लेकिन इसके साथ साथ जो कलाकार आए थे बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। देखिए वो रेप का सिस्टम, वो मतलब रेप जिस तरह से उन्होंने किया, अगर शायद मैं करता वो नाटक तो उस तरीके से उस वैरायटी से नहीं कर पाता। लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें बता दी और वहाँ भी उन्होंने तमीज़ तहजीब दिखाई। उन्होंने उस चीज़ को वैसे नहीं उठाया जैसा समाज में हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ये सीखना होगा कि हम मनुष्य हैं और मनुष्यता को बचा कर रखें। और दूसरा नाटक तो बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और मुझे लगता है कि जितनी तारीफ करूं कम है। मैंने कई बार उस नाटक पर तालियां बजाई। मुझे लगा कि, और निर्देशक की बहुत मुझे तारीफ़ करनी होगी कि वो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन चीज़ें हमारे सामने सौंपी। दर्शक जितने भी हैं वो तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं। तो आपने देखा कि इतने सारे लोगों का एक ही रिएक्शन था कि बहुत बेहतरीन नाटक। सभी ने नाटक की बड़ी सराहना करी, इस कार्यक्रम की बड़ी सराहना करी। सभी बड़े खुश थे, सभी बड़े मतलब हर्षोल्लास से भरे हुए थे। जुड़े रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ आगे खबरों के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।